दर्द, गम, डर जो भी तेरे अंदर है, दर्द, गम और डर जो भी तेरे अंदर है, तो खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञानपुर में। आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाया जाएगा, मात्रक। आप सभी पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के जो बचे क्वेश्चन ये सब आते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले फिजिक्स से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए और लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान क्या है। आइए, तो विज्ञान क्या आप सभी को पता होगा कि कितना भाग है? 3 भाग है। और अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो विज्ञान की परिभाषा आप सभी लोगों ने सुना होगा कि किसी विषय के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए। आप सभी ने ये छोटे समय में परिभाषा पढ़ा होगा जब आप अपने जूनियर क्लास में रहे होंगे। तो क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की परिभाषा तो आप में पूछा नहीं जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। तो विज्ञान कितने भागों में बटा है? मुख्यतः तो भौतिक, रसायन और जीव। भौतिक, रसायन और जीव। भौतिक की अगर बात करें तो इसके जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन। कौन है? न्यूटन। और न्यूटन का आपको पता भी होगा कि इन्होंने गति का नियम दिया था। तो वो सब हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। वो अगला चैप्टर है, जब न्यूटन की गति का नियम पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो भौतिकी के जो जनक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो भौतिकी के जो जनक है वो कौन है दोस्तों? न्यूटन है। अगर बात किया जाए कि आधुनिक भौतिक के जनक कौन है, तो वो कौन है? सर अल्बर्ट आइंस्टीन। सर अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखे रहेगा। अगर बात किया जाए रसायन विज्ञान के जनक की, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? जे प्रिस्टले। कौन है? जे प्रिस्टले। जे प्रिस्टले। और अगर बात किया जाए रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, तो वे कौन है दोस्तों? लेवासियर। कौन है? लेवासियर, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि आधुनिक रसायन के जनक कौन है? लेवासियर। जनक कौन है? जे प्रिस्टले। तो ये याद रखिएगा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों अरस्तु, ठीक है ना। तो यहां से आपके 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन, आधुनिक कौन, आइंस्टीन, रसायन के जनक जे प्रिस्टले, आधुनिक लेवासियर और जीव विज्ञान अरस्तु, ठीक है ना। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, बात करें जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज भी किया था, आपको ये भी बता दे रहे हैं। तो इन सभी की परिभाषा नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या पूछा जाता है? इनकी खोज करता है। चलिए अब इसके आगे बताते हैं भौतिक विज्ञान। सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं? भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं भौतिक विज्ञान पर कि भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो हम बताने जा रहे हैं मात्रक। क्या दोस्तों? मात्रक। क्या? मात्रक। तो मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के मापन के निर्देश मानक को, क्या बोले हैं? किसी भौतिक राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब मात्रक की परिभाषा तो आप में आएगी नहीं, तो आएगी क्या ये देखते हैं। तो मात्रक क्या है? वो मूल रूप से 7 मात्रक हैं। कितने हैं? 7 मात्रक। तो यानी मूल मात्रक कितने हैं? 7। और व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं दोस्तों? 2, ठीक है ना। तो मूल मात्रक में पहले सबसे पहले लेते हैं तो वो क्या है? समय। क्या है? समय। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? समय का मात्रक क्या होता है? चलिए इसी समय मात्रक भी लिखते जा रहा है। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। दूसरा मात्रक क्या लेते हैं? द्रव्यमान। क्या लेते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम। तीसरा क्या होगा आपका? लंबाई। तीसरा क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। अच्छा, ये सब आए हैं, ये मत समझिएगा कि नहीं। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। चौथा बात करें तो क्या होगा? ताप। ताप का मात्रक क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना।
डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। तो ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होगा, कैंडेला। कैंडेला, पहले कैंडेला शक्ति से कहा जाता था, अब कैंडेला कहा जाता है, ठीक है ना। फिर छठा क्या हो जाएगा आपका, तो छठा क्या हो जाएगा, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो पदार्थ का परिमाण का मात्रा क्या हो गया, मोल हो गया। मोल हो गया। सातवां क्या हो गया, वैद्युत धारा। क्या हो गया, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रा क्या हो गया, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस। ज्योति तीव्रता होता है कैंडेला। पदार्थ का परिमाण होता है मोल। और वैद्युत धारा होता है एम्पियर। अगर बात करें हम यहाँ पर कि व्युत्पन्न मात्रक, यहां पर बात करें व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक कौन है, तो दोस्तों वो है एक कोण। एक है कोण और दूसरा है घन कोण। कौन है, घन कोण, ठीक है। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो याद रखे रहेगा, ये कोण का मात्रक ये पूछा गया प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है ना। तो तैयार रखिएगा इसको। तो ये हो गया मात्रक और हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक क्या होते हैं, जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो इनकी सहायता से बनाया जाता है। अच्छा, कुछ और मात्रक का अगर बात करें, जबकि आगे हम आपको सभी बताएंगे, अगर जो और एक्स्ट्रा मात्रक होंगे सभी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ बता दे रहे हैं, जैसे दाब का मात्रक आता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ओजोन परत की मोटाई का मात्रक आता है, ओजोन परत की मोटाई, यहां पर लिख दीजिएगा, ओजोन परत की मोटाई, तो उसका क्या होता है, मात्रक होता है डाबसन इकाई। क्या होता है दोस्तों, डाबसन इकाई। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आगे, सब बताया जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो आगे सब आपको मात्रक बताए जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम आपको बताते हैं एक सारणी, जहां से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर बताते हैं कि क्या क्वेश्चन आप में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, वो आपको बता रहे हैं। और ये सब आप साथ साथ में नोट भी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला चीज क्या है, पहले तो एक सारणी हम आपको बता रहे हैं, यहां पर समझिएगा कि सारणी क्या है। देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आपको पैमाना बनाना है, मीटर पैमाना, मान लीजिए बनाना है आपको ग्राम पैमाना, ठीक है ना। मान लीजिए आपको बनाना है, अगर ये सब बना, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर अगर मीटर पैमाना आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। अगर बात करें ग्राम पैमाना बनाना है तो आप क्या करेंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, यहाँ पर मीटर नहीं रहेगा ना, ग्राम हो जाएगा ना, तो ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। कोई बात नहीं, अभी देखिएगा कि कैसे क्या करेंगे। इसमें जब नीचे आएंगे ना तो 10 की जो घात है, वो 10 की जो घात है वो बढ़ेगी। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि 10 की घात कैसे बढ़ेगी, ठीक है ना। और जब हम ऊपर जाएंगे तो जो 10 की घात है वो क्या होगी, हाँ बिल्कुल 10 की घात घटेगी। क्या होगी, 10 की घात घटेगी। कैसे घटेगी ये देखते हैं। अगर आप में पूछा जा रहा है, आपको सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता होगा। अब बताइए, यहां पर लिखते हैं 1 किलोमीटर में पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको सबको पता है कि 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखते हैं कैसे लिखते हैं, यानी 1 किलोमीटर में मीटर पूछा जा रहा है, तो 1 किलोमीटर कितनी बार हम नीचे आ रहे हैं, 1, 2 और 3, कितनी बार। लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो 1 किलोमीटर हम बता क्या रहे थे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो 1 किलोमीटर में जरा देखिए आप कितनी बार आए हैं, इसको छोड़िए, 1, 2 और तीसरी बार में पहुंच गए हैं, तो जो 10 पर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि बढ़ेगी ना तो धन लगाएंगे, ठीक है ना। तो 10 घाते 3, इसी को आप कहते हैं 1000,
10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको निकालना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जरा देखते हैं कितनी बार में पहुंच रहे हैं, 1 और 2, तो 10 घाते 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से न जाने आप कितने पैमाने याद कर लिए एक बार में। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 किलोमीटर में बताइए कितना सेंटीमीटर, तो दोस्तों क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो 10 घाते 5 सेंटीमीटर। पता हो गया ना। अगर हम ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाए, जैसे मान लीजिए हमें पता करना 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो हमें 1 मीटर में अब क्या करना है, किलोमीटर बताना है ना। तो हम ऊपर जा रहे हैं ना, कितनी बार जा रहे हैं, इसी को छोड़िए, 1 2 और 3। हमने क्या बोला, 10 की घात घटेगी, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 10 पर -3 लिख देंगे। ठीक है। अगर बात करें 1 सेंटीमीटर में पूछा जाए कितने मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो जरा बताइए कितनी बार हम ऊपर जा रहे हैं, 1 2, तो क्या हो जाएगा, 10 पे -2 ना, घटेगी ना, तो क्या हो जाएगा, -2 क्या मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। इस तरीके से आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। अगर पूछा जाए 1 मिलीमीटर में बताओ कितने किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, मिलीमीटर में हमें बताना है कितने किलोमीटर, यही ना बताना है। तो जरा बताइए ना, 1 2 3 4 5 और 6, तो 10 पे -6 किलोमीटर। इस तरीके से देखिए आप बहुत से पैमाने आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके सामने ये पैमाना हो गया। बाकी आपको पता होगा कि क्या आगे बता रहे हैं कि जैसे कुछ पैमाने होते हैं, जैसे मेगा गीगा, ये 10 घाते कितना है, 6। अगर 1 मेगा में पूछा जाए 1 मेगा मीटर में कितने मीटर, तो 10 घाते 6 कहा जाता है मेगा को। गीगा को 10 घाते 9 कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये सब याद रखे रहिएगा। नैनो, पीको, हेक्टो, ये सब होता है ना, तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए कुछ चीजें और हम आपको बताते हैं, कुछ मात्रक जहां से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताते हैं। वो क्वेश्चन देखते होंगे ना कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। प्रकाश वर्ष वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बिल्कुल अभी हम आपको बता रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जरा आप लोग सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको बता दें कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। कभी कभी तो ऐसे परिभाषा ही पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई ये दूरी होता है। ठीक है ना। और ये किसका मात्रक होता है, तो जरा बताए ना किसका मात्रक हुआ ये, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हुआ, दूरी का। ये भी याद रखे रहिएगा आप लोग। ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, प्रकाश की चाल के बारे में भी बताएंगे, प्रकाश की चाल के बारे में, और साथ साथ ध्वनि की चाल के बारे में भी बताएंगे। ठीक है। ये अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ये बता लें आपको। तो प्रकाश वर्ष बार बार पूछा जाता है, और 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, और दूरी का ये मात्रक होता है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं होता है, दूरी का एक मात्रक तो आप जान गए, मीटर होता है। ठीक है ना। किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सब होते हैं। ठीक है ना। लेकिन बात करें कि बड़ा एक मात्रक है प्रकाश वर्ष, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन है, बिल्कुल कौन है, पारसेक। कौन है, पारसेक। और एक पारसेक में, तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। तो 4 लिख दिए, 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है। ठीक है ना। 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है। और अगर बात करें एक पारसेक में, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अब जरा बताइए ये बड़ा मात्रक हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर 3.26 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तब जाकर के आएगा ये मीटर में। ठीक है ना। तो वो आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो ये भी आप साथ साथ में याद रखे रहेगा, इसको मीटर में आप बदल दीजिएगा और उत्तर बताइएगा कि मीटर में कितना आएगा। ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई है। अच्छा बात करें कुछ और हम आपको बता दें यहां पर कि जैसे न्यूटन, आपको पता होगा न्यूटन किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, बल की। किसकी इकाई है, बल की। बल का ये मात्रक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि यम के एस पद्धति होता है, एक यम के एस पद्धति होता है, एसआई पद्धति होता है। ठीक है ना। तो ये एसआई पद्धति है,
ठीक ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, एमकेएफ पद्धति। एमकेएफ कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आप में रेलवे ग्रुप डी में कुछ क्वेश्चन तो बीमा के भी आए थे, सब में नहीं आए थे, कुछ जगहों में कुछ क्वेश्चन बीमा के भी आए थे। अब बीमा जो साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बीमा क्या होगा, बड़े आसानी से बता देंगे, लेकिन जो साइंस नहीं पढ़ेंगे वो हमारे दोस्त कैसे बताएंगे, तो उनको हम साथ साथ में जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उनको साथ साथ में एक बार बता देंगे बीमा, उन्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि बीमा होता क्या है, ठीक है। आते हैं, तो ये न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, ठीक ना। तो एक न्यूटन सब बताएंगे हम आपको, जब बताएंगे आपको हम कि बल की परिभाषा, तो आपको एकदम याद करा देंगे कि बल की परिभाषा क्या होती है, कैसे ये न्यूटन होता है, एक न्यूटन को क्या कहते हैं, यह बराबर एम में होता है, एक न्यूटन को ही हम क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सब हम आपको बताएंगे, वो एमकेएस पद्धति में होता है, ठीक है ना। मीटर किलोग्राम ये जो है सेकंड, ये प्रणाली होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये एम्पियर धारा, वैद्युत धारा का मात्रा कभी बताया ना आपको, तो उसका प्रणाली है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अभी बताया, न्यूटन है। तो एक न्यूटन बराबर होता है दोस्तों 10⁵ डाइन, इसका मतलब है डाइन। ये डाइन क्या है दोस्तों, तो ये भी एक है सीजीएस पद्धति, क्या है, सीजीएस पद्धति, सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड ये पद्धति है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, सीजीएस पद्धति में। अगर कभी पूछे कि बल का मात्रक बताओ, ध्यान से समझिएगा, बल का एक मात्रक हम और लिख देते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर अब बल पर यहां पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो यहां पर बन रहे हैं कि बल का बताओ, एमकेएस बल का बताओ, एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या होगा, तो जरा बताए, न्यूटन होगा कि डाइन होगा कि ये होगा, एमकेएस पद्धति में तो ये होगा ना, एमकेएस पद्धति में मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, तो यही तो होगा ना, बिल्कुल यही होगा। अगर बात करेगा सीजीएस पद्धति में बताओ, तो सीजीएस पद्धति में ये मात्रक होगा, डाइन होगा मात्रक, ठीक है। आप यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहां पर कर सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप ये भी चाहे तो कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं आप, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कौन सा पद्धति का, सीजीएस पद्धति का बल का मात्रक है। और अगर बात करें कि एसआई पद्धति का मात्रक बताओ, तो क्या है, न्यूटन है। तो याद रखे रहिएगा इस बात को, ठीक है ना। उसी तरीके से बताते हैं, 1 जूल में 10⁵ अर्ग होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। अब देखिए यहां पर आया ऊर्जा, आया ना, ऊर्जा आपको सब बताएंगे आने वाले टाइम में, अगले जो चैप्टर आएंगे, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। और वहां पर आपको समझाते जाएंगे। तो यहां पर पहले कुछ मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहां से पूछेगा कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो जरा बताओ कितने अर्घ होते हैं, 10⁵ अर्घ। और यहां पर अगर पूछता कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 10⁵ डाइन, तो ये भी आप याद रखिए रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1 जूल में 10⁵ अर्घ, इसका मतलब अब जरा बताइए ना, जूल क्या है, जूल क्या है, जूल उसी का ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है ना। और अगर बात करें कि अगर इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक अगर पूछ दे, तो ये कौन सी पद्धति में है, जूल ही तो है एसआई पद्धति में, जूल एसआई पद्धति में है। और जो अर्घ है वो सीजीएस पद्धति में है, ध्यान रखिएगा। अर्घ किस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में मात्रक है, किसका, ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का। और अगर बात करें एसआई पद्धति में, तो वो है जूल। और अगर बात करें एमकेएस पद्धति में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा के बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो v का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तो होगा किलोग्राम, ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी अब देखिए ऊर्जा के भी 3 मात्रक मिल गए, जूल मिल गया, अर्घ मिल गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, है ना। अगर हम सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। यहां पर देखिए बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या बन रहा है। पहला तो प्रकाश वर्ष की परिभाषा बन रहा है, 1 मिनट जी। पहला प्रकाश वर्ष की परिभाषा बनना है कि प्रकाश वर्ष की परिभाषा ही पूछ देता है कभी कभी। तो 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। और ये तो बहुत बार पूछा, पता नहीं कितनी बार पूछा, किसका मात्रक, किसका मात्रक, जरा बता। और सबसे बड़ा मात्रक भी पूछा था रेलवे ग्रुप डी 2018 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि जरा बताओ
दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन? ऑप्शन में प्रकाश वर्ष दिया था, तो प्रकाश वर्ष होगा क्या? आप बताइए जरा, प्रकाश वर्ष होगा क्या? बिल्कुल नहीं। कौन होगा? पारसेक। तो 1 पारसेक में भी बता दिए हम आपको, ठीक है। उसके बाद से हम आपको बताएं कि ये पद्धतियां क्या होती हैं, ठीक है ना। तो एमटीएस पद्धति क्या होती है? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली है ये, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली है ये, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, एक एफएनटी ग्राम सेकंड प्रणाली है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बताया आपको? 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन बताया। तो एक तो ये बताया ही बताया, साथ साथ में आपको क्या बताया कि न्यूटन किसका मात्रक है? बल का है। जब आएगा बल तो सब आपको बताएंगे कि बल क्या होता है, इसकी परिभाषा बताएंगे, हम आपको समझाएंगे पूरा, इस पर सवाल बताएंगे आपको, ठीक है ना। कैसे अनुपात वाले सवाल आते हैं, आता है ना क्वेश्चन। रेलवे ग्रुप डी में आप देखे होंगे कि खूब क्वेश्चन भी पूछा गया था, न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। बिल्कुल न्यूमेरिकल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, आप देखिएगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे आप, ठीक है ना। तो यहां पर हम आपको बताएं कि बल की जो मात्रक है न्यूटन है, डाइन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जूल का मात्रक हमने आपको बताया कि 10⁻7 अर्ग होता है, सॉरी ऊर्जा का मात्रक बताया कि जूल होता है, अर्ग होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। इतना हमने आपको बताया। अब आइए थोड़ा सा बताते, अभी हम आपको बोले ना, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये भी बता दी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर बनता क्या है, ठीक है ना। आखिर क्वेश्चन बनता क्या है, ठीक है। और जो ये पीको वाला है, फर्मी वाला है, इसको भी हम आपको दे देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 1 फर्मी बराबर कितना? 10⁻15, ठीक है ना। तो वो याद रखे रहेगा। आइए सबसे पहले प्रकाश की चाल पर चलते हैं, ठीक है, कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो जरा बताइए ना कितना है? तो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो उसके त्वरण का मात्रक होता है ना, तो मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। और अगर यहां पर हम बात करें ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ठीक है। चाल का मात्रक, वेग का मात्रक सब आपको बताया जाएगा, मात्रक क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ठीक ना। अभी हम आपको कुछ परिभाषा बताएंगे, वहां से भी कुछ चीजों को आपको समझाएंगे, ठीक है। अगर हो सकेगा तो वहां पर हम आपको अभी बीमा भी बता देंगे, ठीक है। तो प्रकाश की चाल, अच्छा अब बात करें यहां पर कि प्रकाश की चाल तो इतनी होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी अजीब बात है ना? अजीब बात कोई नहीं है। यहां पर 1 जो 2 क्वेश्चन है ये तो आए ही आए हैं। आगे देखते हैं क्या है। एक होता है आपका निर्वात, एक होता है निर्वात, एक होता है क्या? गैस, क्या होता है? गैस। एक होता है द्रव और एक होता है ठोस। वैसे यहां भी लिख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा आप समझ जाएंगे कि क्या हम बता रहे हैं आपको। निर्वात, गैस, द्रव और ठोस, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग हमारी उतना एडजस्टेबल नहीं है, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं निर्वात की प्रकाश की चाल। बताइए जरा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? निर्वात में होती है। उसके बाद से कहाँ होती है? गैस में होती है। उसके बाद से कहाँ होती है? द्रव में। और सबसे कम चाल किस में होती है? ठोस में, ठीक है। अगर बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि की जो सबसे अधिक चाल होती है वो होती है ठोस में, फिर क्या होती है? द्रव में, फिर क्या होती है? गैस में, और सबसे कम किस में होती है? निर्वात में। तो जरा देखिए ना, एक बात समझिए ना, यहां पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, विलोम है, पड़ोसी हैं ये, है ना। देखते होंगे ना पड़ोसी में बड़ा खींचातानी रहता है, तो वैसे इनमें भी है। तो जरा देखिए क्या है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? सबसे अधिक किसमें प्रकाश की चाल? निर्वात में। और वहीं पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें है? ठोस में। और सबसे कम किसमें है? निर्वात में। तो ये देखिए यहां पर उल्टा। और अगर बात करें ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें है? ठोस में। और यहां पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? निर्वात में। और सबसे कम किसमें है? ठोस में। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के, देखिए एकदम बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनते हैं? आपको क्वेश्चन जो आएगा प्रकाश की चाल से, वो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से समझेगा दोस्तों, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
ठीक है ना। अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो आप क्या कर देंगे, अगर आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक हिंदी एक इंग्लिश हो जाता है, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने बोला है कि टोटल 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन इसमें भी तो बनेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कि कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। और बात करें कि सबसे अधिक, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जरा बताइए, सॉरी जरा बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। सबसे कम पूछेगा अगर तो किसमें होती है, ठोस में होती है। 3 क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश की चाल का क्रम बताओ, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला ना आता है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, तब उसके बाद से ये। ठीक है ना, ये हो गया छोटा क्रम, अगर बढ़ता क्रम। और अगर पूछ दे कि घटता क्रम, तो घटता क्रम में सबसे पहले निर्वात आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दें क्या, अगर बात करें घटता क्रम, बात करें घटता क्रम और बात करें बढ़ता क्रम की, तो एक में लिख देंगे, बाकी इसमें आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो घटता क्रम क्या है कि सबसे क्या होता जाए, घटता जाए, यानी सबसे पहले कौन रहे, निर्वात रहे, फिर कौन रहे, गैस रहेगा, जो लिखे हैं ऊपर वाला। ठीक है ना, यही घटता क्रम है। ठीक है, और अगर बात करें बढ़ता क्रम, तो बढ़ता जाए ना, बढ़ता जाए तो क्या हो जाएगा, पहले ठोस, फिर क्या हो जाएगा द्रव, फिर क्या हो जाएगा गैस, और फिर क्या हो जाएगा निर्वात हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक इसी में तो प्रकाश की चाल है। तो बताइए ना जरा सा कि ये एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, और ये क्या बना कि सबसे अधिक, और ये क्या बना सबसे कम, सबसे कम बना ना। तो ऐसे इसमें 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके 5 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हैं। ठीक है ना, इसके बाद से आपको कुछ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से हम आपको कुछ फार्मूले बता रहे हैं, और उस फार्मूले को आगे आएगा, वो सब फार्मूले आगे आएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बता रहे हैं कि आप मात्रक को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मात्रा को कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपको बता दें कि बल का बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, यम कहा जाता है, त्वरण को क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, अगर हम बात करें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जरा बताइए मात्रक क्या आया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताए थे कि बीमा अगर आ जाए कभी बीमा, तो आप देखिए कैसे बता सकते हैं। ठीक है ना, बीमा में क्या होता है जरा देखिएगा, समझिएगा। एक होता है किलोग्राम, एक होता है मीटर, एक होता है समय, टाइम। ठीक है ना, ये लेंथ लिख लेते हैं, लंबाई। ठीक है, और एक होता है, सॉरी यहां पर लिख देते हैं द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को कहा जाता है मास, मास माने होता है द्रव्यमान, तो इसका कैपिटल एम ले लेते हैं। लंबाई यल, लेंथ माने लंबाई, यल ले लेते हैं इसका। समय का क्या होता है टी माने टाइम, समय ले लेते हैं। तो ये देखें, इसका इंग्लिश भी नाम लिख दें क्या, मास हो गया ये, LENGTH लेंथ हो गया ये, और ये क्या हो गया टाइम, उसी का पहला अक्षर ले लेते हैं। ठीक है, अगर बात करा जाएगा धारा का, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे ए। ठीक है, चलिए अब हमको बदलना किसमें, ML और T में। इसका मतलब अभी हमने आपको बताया ना बीमा, जरा देखिए एक बार कि इसका बीमा क्या होगा। अभी हम एक फार्मूले का बताएंगे, एक बार ढंग का समझ जाएगा, पूरा बीमा आपको बता देंगे। आगे आने वाले टाइम पर अगर हम कभी भी एक को बार बीमा आपसे पूछेंगे तो आप उसका तुरंत आंसर देंगे। तो जरा बताइए कि अब इसका क्या हो जाएगा। देखिए किलोग्राम है ना ये, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि किलोग्राम, और ये हो गया मीटर, और नीचे हो गया सेकेंड स्क्वायर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। ठीक है, तो जरा देखिए किलोग्राम माने किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो किलोग्राम को क्या लिखते हैं यहाँ पर, यम लिखेंगे, तो इसको लिख दीजिए आप यम, इसको बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है,
फिर मीटर, मीटर माने लंबाई, तो लंबाई को क्या, मीटर आखिर लंबाई का मात्रक है ना, तो ये क्या लिखेंगे यल, तो यहां पर लिख दीजिए यल, बटे कर दीजिए। देखिए कैसे लिख रहे हैं, ठीक ना। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, तो क्या लिख दिया हमने, यम लिख दिया। मीटर किसका लंबाई है, सॉरी मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो हमने लिख दिया यल। और समय किसका मात्रक, सेकंड किसका मात्रक है, समय का, तो समय को हम क्या कहते हैं, टी, यहां पे लिख देंगे टी क्या, स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अब ई बताइए, यहां पर टी पर 2 घात है, यही जब ऊपर जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि वो घात क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और नीचे अगर माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यम, और ये हो जाएगा यल, और ये हो जाएगा टी पर -2 हो जाएगा ना। यहां से दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक ही में मिला लीजिए इसको, यम यल और टी पे -2, यही होता है बीमा। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि बल का बीमा बताओ, तो क्या हो जाएगा, यम यल टी पे -2। अब बताइए जरा सा, आप चाहे होते तो डायरेक्ट बता देते, यहीं पर देखिए, अगर वहां पर अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देखिए आपको पता है कि बल का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ एक चीज है, इसके लिए आपको हर एक मात्रा को एम के एस पद्धति में बदलना जरूरी है, या एम के एस से पद्धति में बदलना जरूरी है, तभी जाकर के आप बीमा निकाल पाएंगे। ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो जरा बताइए, ये एम एल टी पे -2 कैसे आया है, किलोग्राम यम हो गया, मीटर यल हो गया, सेकंड नीचे है, तो इसका जब ऊपर जाएगा ये घात तो माइनस ना हो जाएगा, तो टी पर -2 हो गया। अभी मैं आपको इसके पहले ऊर्जा वाला बताते हैं। अभी देखिएगा आप डायरेक्ट कैसे बताएंगे, आप डायरेक्ट कैसे, अभी ऊर्जा वाला मात्रक हम आपको बताते, क्या बताते, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बताया था ना आपको। तो ई जरा देखिए, यहां पर आप डायरेक्ट बताइए, तो इसका बीमा डायरेक्ट बताइए। तो चलिए, तो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम का माने द्रव्यमान का मात्रक है, तो यम लिखिए, ठीक है। मीटर ऊपर है, तो मीटर का किसका मात्रक है, लंबाई का, तो क्या लिखेंगे हम, यल, और यल पर कितना घात, 2 घात, ये तो ऊपर ही है। सेकंड का है, सेकंड का नीचे है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड माने किसका मात्रक है, समय का, तो क्या लिख देंगे टी, तो टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पर -2। जरा देखिए ना बीमा कैसे निकालिए, आप तुरंत बीमा निकालिए कि नहीं निकालिए। यानी अगर बीमा पूछ दिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप निकाल लेंगे। अगर बात करें एक और फार्मूला लेते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है, यहां पर लिख देते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, बाकी सब फार्मूले आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो द्रव्यमान बराबर, सॉरी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका बीमा अगर आपको निकालना होगा तो जरा बताइए कैसे निकालेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मात्रा, आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन कहते किसे हैं, हम इस वायुमंडल में जितना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, सॉरी कवर कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इस वस्तु का आयतन कहते हैं। याद रखे रहेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये इस वायुमंडल में स्थान ये कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आखिर यहां पर है कि नहीं है, ये भी है यहां पर। तो जो ये स्थान कवर कर रहा है, यही इस वस्तु का, सॉरी यही इस वस्तु का क्या होगा, आयतन होगा। क्या होगा, इस वस्तु का आयतन होगा, ठीक है ना। तो आयतन, और आयतन बराबर आपको क्या होता है, आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए ऊपर लिखते हैं इसका, यहां पर इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या मिटाते हैं आपको, चलिए इसको मिटा देते हैं अभी आपको जो बताए थे, ठीक है। तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि घनत्व का मात्रक आ जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, तो किलोग्राम बटे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अभी अगर आपसे बात करें कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका मात्रक होता क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, किलोग्राम बटे क्या, लंबाई का मात्रक क्या होता है जरा बताइए, मीटर। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर। अरे भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक तरीके की दूरी ही तो है, तो दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर, तो क्या आ गया, किलोग्राम प्रति, ये बटे ना तो प्रति ना, मीटर क्यूब,
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर बात करें, जरा एक बीमा और निकलवा लेते हैं आपसे। अगर बात कर रहे हैं बीमा बताइए, तो अभी हम आपको बताए थे कि किलोग्राम माने द्रव्यमान का मात्रक है, तो इसको क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। और ये किसका मात्रक है, ये है लेंथ का, तो लेंथ को क्या कहते हैं, यल। तो ये ऊपर जब जाएगा, टी तो समय का है ना, तो यल ऊपर जाएगा तो यल पर क्या हो जाएगा, ये 3 है तो -3 हो जाएगा ना, तो एम एल पर -3, ये क्या हो गया इसका बीमा। ठीक है ना। तो दोस्तों आगे के जो चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। जो अगला चैप्टर है उसमें पढ़ाएंगे आपको गति, गति का नियम पढ़ाएंगे, गति के बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक। और हाँ दोस्तों, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए आपको साइंस बताया जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों तक, सभी तक जिनका एग्जाम हो। धन्यवाद। जय हिंद।